आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं के बारे में जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक ऐसे रहस्य पे से पर्दा उठा रहे हैं जीवन के जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया है। याद रखिए, व्यक्ति का मन जब जब उलझन में होगा तब तक उसके जीवन में भी उलझने उसको घेर लेंगी। मन से जब जब उलझन बढ़ जाएगी, जीवन के अलग अलग एरियो में भी उलझने बढ़ने लगेंगी। कहते हैं, हारे हुए मन से कभी बड़ी मंजिल नहीं मिलती। हारे हुए मन से हम किसी बड़े लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि मन से ही हम अपने रिश्तों को निभाते हैं। और जब मन पावर में होता है, पावरफुल होता है, तब ही हम अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत मदद करेगी उलझनों को सुलझाने के लिए, उनको समझने के लिए कि लाइफ में ये ऐसा उलझन क्यों आती हैं बार बार। आज के इस आधुनिक समय में हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी। हमारे पास पैसा है, सक्सेस है, मोबाइल्स हैं, कम्युनिकेशन है, यातायात आवागमन के पर्याप्त साधन हैं। आज के समय में सफलता के नाम पर हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। व्यक्ति परेशानी में है, उलझन में है, दुविधा में है, अलग अलग तरह की टेंशन में है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? 10 में से 7 रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। अदालतें, कोर्ट कचहरी भरी पड़ी हैं। व्यक्ति तनाव के जीवन में अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। मैं आज आपको एक बिना दवा के एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी जीवन में से उलझनों को कम करने में सहायक होगा। इसके लिए किसी दवा को खाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई खर्चा होगा आपका। समझना है और करना है। सबसे पहले ये समझना होगा, आप जैसे कहते हैं कि मेरे मन में उलझन है, मेरे मन में तनाव है, मैं परेशान हूँ, मेरा मन खराब है। तो ये मन है क्या? आज की आधुनिक साइंस ने इन सभी चीज़ों की खोज कर ली है, लेकिन उसका ज्ञान साधारण व्यक्तियों को नहीं दिया है। आज की साइंस कहती है, मन है क्या? इसके बारे में उसने जो जानकारी जुटाई है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। व्यक्ति जब पैदा होता है तब उसके ब्रेन्स में ब्रेन सेल जो होते हैं उनकी संख्या है 80 बिलियंस। ये ब्रेन सेल बनी है आपको खुश रखने के लिए। इसके पास बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। ये ब्रेन सेल जो आपस में बात करते हैं वो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं। केमिकल्सों के नाम आप जानते हैं, डोपामाइन हार्मोन्स, ऑक्सीटॉक्सिन, सेरोटोनिन। इन हार्मोन्स की मदद से ये एक दूसरे से बात करते हैं और व्यक्ति को खुश रहने में मदद करते हैं। व्यक्ति इन्हीं हार्मोन्स की वजह से खुश रहता है। और जब ये ब्रेन सेल इस तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं तो वो जीवन का हमारा बहुत खुशी वाला पल होता है, खुशी वाला समय होता है। हम अपनी ज़िंदगी बिंदास जी रहे होते हैं बिना किसी परेशानी के। आपको ध्यान होगा, जब आप छोटे थे उल्टे सीधे तरह से खेलते कूदते रहते थे, और जब हमारे चोट लग जाया करती थी तो मिट्टी लगा लिया करते थे, तेल लगा लिया करते थे, वो जख्म भर जाया करते थे, हम उनको ध्यान नहीं दिया करते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, उस समय हमारे ब्रेन सेल्स अच्छे हार्मोन्स रिलीज करना जानते थे। कहाँ छूट गए वो दिन? आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है हमारे जीवन में जो आज छोटे छोटे जख्म भी बहुत लंबे समय तक रहते हैं? ऐसा इसलिए होता था, जब आप बचपन में थे आपका मन स्ट्रांग था, आपके ये ब्रेन सेल शांत थे, आपको खुश रखने के लिए सभी तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे। जब धीरे धीरे आप बड़े होने शुरू हो गए, बेसिकली इन्होंने महसूस करना शुरू किया नेगेटिव बातों को, नेगेटिव घटनाओं को। उन घटनाओं, उन बातों की वजह से ये ब्रेन सेल्स खुश रखने वाले हार्मोन्स निकालने की जगह व्यक्ति को दुखी रखने वाले नेगेटिव हार्मोन्स बनाने में लग गए,
जिसकी वजह से व्यक्ति का खुश रहने का स्तर पहले से कम हो गया। जैसे जैसे जीवन में नेगेटिव घटनाएं आने लगी, मन में उलझनें आने लगी, ये हार्मोन्स गलत तरह से निकलने लगे। इस समय आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव हार्मोन्स। इन नेगेटिव हार्मोन्स की वजह से ही जीवन उलझनपूर्ण हो गया है। जो दिमाग में उलझ रहा है वैसा ही बाहर उलझ रहा है। मेडिकल साइंस इसके बारे में आपको नहीं बता रही है। बीमारी का कारण यही उलझे हुए हार्मोन्स हैं। ये ब्रेन सेल्स उलझ गए हैं, इनको सुलझाना बहुत आवश्यक है। यही जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। इन उलझे हुए ब्रेन सेलों को सुलझा लिया जाए, जिससे हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा। वो क्षेत्र भी अपने आप सुलझने लगेंगे। इन हार्मोन्स के उलझने की वजह से ही भौतिक जगत में भी परिवर्तन आ गया है, आ रहा है। जीवन उलझनपूर्ण होता जा रहा है। इन उलझे हुए हार्मोन्स को, इन उलझे हुए ब्रेन सेल्स को सुलझाने की कई विधियां हैं, जो प्राचीन समय में सिद्ध महापुरुषों ने अपनी जीवन को पूर्ण ध्यान में लगाकर खोजी थी। उन्हीं विधियों का वर्णन हम आपसे यहाँ करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी जीवन को सुलझा सकते हो। यदि आप अपने जीवन को एक बार फिर से खुशी के साथ जीना चाहते हैं, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हमारी शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, वो समय समय पर अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं। ये हार्मोन्स हमारे ग्लैंड पर असर डालते हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से आनंद के साथ जीना चाहते हैं, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो लगातार मैसेज भेज रहे हैं हमारे ग्लैंड्स पर अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। यदि ये नेगेटिव मैसेज भेजते हैं ग्लैंड्स पर, तब वहाँ से एक नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी के सेल्स पे जाता है। उस सेल्स के अंदर एक अपनी मेमोरी है, उसी मेमोरी के आधार पर वो रिएक्शन करता है। उसी की वजह से हमें सुख या दुख होता है। जब आपके न्यूरॉन्स आपके ग्लैंड्स को खुश रहने का सिग्नल देते हैं, तब ग्लैंड्स ही ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से ये मैसेज हमारी बॉडी के सेल पे जाता है। सेल में पड़ी मेमोरी की वजह से ही व्यक्ति फिर खुशी का एहसास करता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनाना जानते हैं, लेकिन इन नेगेटिव हार्मोन्स की वजह से उन्होंने उन प्रोटीन को बनाना बंद कर दिया है। इसी का नाम है बुढ़ापा, इसी का नाम है बीमारी। इसी की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, बार बार बीमार पड़ता है। ध्यान से समझिए इस बात को। हमारी खुशी को कौन प्रभावित कर रहा है? हमारे सेल के अंदर पड़ी हुई मेमोरी। और वो मेमोरी एक्टिव कब हो रही है? जब हमारे उस मेमोरी के पास हार्मोन्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन्स पहुंचते हैं, तब खुशी एहसास कराती है। वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? वो हमारे ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। और ग्लैंड के पास ये मैसेज कौन भेज रहा है? हमारे ब्रेन सेल। और ब्रेन सेल ये मैसेज कब भेजते हैं? हमारे विचारों के कारण। जब हम खुशी का एहसास करते हैं, खुशी की बातें सोचते हैं, खुशी की घटना हमारे जीवन में घटती हैं, तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप चलने लगता है। लेकिन बार बार नेगेटिव घटना, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों से मिलने के बाद, नेगेटिव विचार सोचने की बार बार प्रक्रिया के कारण ये हमारे हार्मोन्स अलग तरह का प्रभाव डाल रहे हैं बॉडी पर। ग्लैंड अलग अलग तरह के हार्मोन्स बना रहे हैं, नेगेटिव हार्मोन्स बना रहे हैं। इन हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया को रोकना होगा। इसको विचारों को प्रभावित करके रोका जा सकता है। अपनी सोच को बदल कर भी इन हार्मोन्स के नेगेटिव बनने को प्रभावित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है।
इन्हीं ग्लैंड्स को बचाने के लिए पूर्व के ऋषियों ने इसकी खोज की और बॉडी के अंदर जो किसी योगी ने 7 चक्र का जो आविष्कार किया, उन्होंने उस पर ध्यान करना बताया। वही प्रक्रिया है इन ग्लैंड्स को नेगेटिव हार्मोन्स बनाने से रोकने की प्रक्रिया है। इसके वजह से हम उसमें बनने वाले नेगेटिव हार्मोन्स को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव हार्मोन्स की जगह हम उसमें पॉजिटिव हार्मोन्स बना सकते हैं। अपने विचारों को बदलकर, अपनी सोच को बदलकर। कोई अपनी परीक्षा में फेल हो गया, उसके माइंड में ये थॉट चल रहा है। कोई अपने जीवन में असफल हो गया, उसके माइंड में वो थॉट चल रहा है। कोई अपने बिजनेस में फेल हो गया, उसके माइंड में वो थॉट चल रहा है। कोई अपने जीवन में लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ है, तो उसमें लड़ाई झगड़े का थॉट चल रहा है। ये नेगेटिव थॉटों के कारण ही, ये नेगेटिव विचारों के कारण ही व्यक्ति के जो ब्रेन सेल हैं वो लगातार ग्रंथियों पर नेगेटिव हार्मोन्स बनाने के लिए मजबूर हैं। इन बार बार नेगेटिव हार्मोन्स के बनने के कारण बॉडी के जो सेल्स हैं वो डेड होते जा रहे हैं। वो भूल गए हैं खुशी क्या होती है। इनको रोकना होगा, सोच को बदलना होगा, इस प्रक्रिया को समझना होगा, नहीं तो जीवन उलझनपूर्ण बनता चला जाएगा। कोई घटना नेगेटिव बार बार क्यों घटती है, उसका सीक्रेट यही है। एक व्यक्ति के शरीर में 230 तरह के हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन हम नेगेटिव हार्मोन्स बना रहे हैं। नेगेटिव बातें सोचकर को पॉजिटिव बनाना होगा, सोच को बदलना होगा, अच्छे लोगों का संग करना होगा जो पॉजिटिव विचारधारा रख। बार बार नेगेटिव घटनाओं के कारण, नेगेटिव सोच के कारण हमने इन ब्रेन सेलों को डेड कर दिया है, जिसके कारण व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार परेशानियों और समस्या में उलझ रहा है। हमें इनको डेड होने से बचाना होगा। इन ब्रेन सेलों को दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर गोल्स बनाने होंगे, अपनी सफलता के, अपनी स्वास्थ्य के, अपनी मनी से संबंधित। जब जब आप अपने जीवन के अंदर इन गोलों को बनाएंगे, तब तक आपका माइंड बार बार डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जिससे आपको खुशी का एहसास होगा। हमें यही तो देना है माइंड को वो मैसेज, जिसकी वजह से ये डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज करें, जिससे हमें खुशी का एहसास हो। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे गोल्स बनाइए, छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए, जिससे आपकी आदत बदलेगी नेगेटिव हार्मोन ना बनाने की। यानी जब आप अपने गोल्स बनाने की बात कर रहे होते हैं, तो आप बॉडी के अंदर डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन को रिलीज करने की बात कर रहे हैं। दूसरा यह है कि अपने इन गोलों को बार बार महसूस करना सीखो। जब जब आप इसको महसूस करोगे, तब तब आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बनेंगे। उससे आपके माइंड को, जो ब्रेन सेल डेड हो रहे हैं, उनके अंदर दोबारा ताकत का संचार होगा। आप खुशी महसूस करने लगेंगे। जो आपके हार्मोन्स उलझ गए हैं, ऐड गए हैं, जकड़ गए हैं एक दूसरे के अंदर, वो रिलीज हो जाएंगे, उलझन से निकल जाएंगे। इस प्रक्रिया से होगा क्या, जो जो न्यूरॉन्स उलझ गए हैं, ऐड गए हैं, जकड़ गए हैं एक दूसरे से, वो इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। एक तीसरी प्रक्रिया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, माइंडफुलनेस। हमारा दिमाग अलग अलग बातों में उलझा हुआ है, वो एक बात को पूरा नहीं सोच पाता, दूसरी घटना घट जाती है, वो उसमें उलझ जाता है। जब दूसरी सुलझ नहीं पाती, तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, बार बार ऐसी घटनाओं में उलझने के कारण, सोचने के कारण व्यक्ति का दिमाग कुंद हो गया है। उसने सरेंडर कर दिया है, उसने घुटने टेक दिए हैं। व्यक्ति को अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को इस घटना से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होगा वो शांति से बैठे और इन घटनाओं पर ध्यान दे। होने वाली घटनाओं को एकांत मन से पूर्ण एकाग्रता के साथ देखे, उस पर ध्यान लगाए। कोई घटना घट रही है, अच्छी घट रही है या बेकार घट रही है, घटने दो। एक जिस तरह से व्यक्ति एक टीवी को देखता है, सिनेमा हॉल में पर्दे को देखता है, ठीक उसी तरह से उस घटना को देखे। उसका प्रभाव अपने ऊपर महसूस ना करे, उसको एक मनोरंजन की तरह देखे। इससे भी व्यक्ति के उलझे हुए न्यूरॉन्स सुलझने लगेंगे। व्यक्ति के जीवन में, क्षेत्रों में अलग अलग जगह प्रभाव दिखाने लगेंगे।
अपने विचारों के साथ ना लड़ें। विचारों के साथ लड़ेंगे तो उसका परिणाम होगा हार। आप उन विचारों से हार जाएंगे। आपको उन विचारों को देखना है शांत मन से। जब आप ऐसा करेंगे तो वो अपने आप सुलझने लगेंगे। एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं, 15 मिनट प्रतिदिन आप वो कार्य कीजिए जिसको करने में आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है। इस प्रयोग से भी आपके न्यूरॉन्स जो उलझे हैं वो धीरे धीरे सुलझेंगे, सुलझने में सहायता होगी। रात को सोने से पहले और जागने के बाद अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे डिसीजन लें, जिससे कि रात से ही प्रक्रिया शुरू हो जाए। आपके न्यूरॉन्स आपके सेलों के लिए अच्छा सिग्नल भेजें, सुबह उठते ये प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट हो जाए। इससे आपके उलझे हुए ब्रेन सेल्स, आप ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर पॉजिटिव लोग रहते हैं जो आपको उत्साहित करें। आप ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर पॉजिटिव लोग रहते हैं, आपको वो उत्साहित करें आपके कार्य के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके संबंध के प्रति। अपने माइंड के इन न्यूरॉन्स को सुलझाने के लिए यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप अपने इन उलझे हुए न्यूरॉन्स को सुलझाने में कामयाब हो गए तो आपके जीवन के अंदर से 70% परेशानियां जो अलग अलग क्षेत्र में चल रही हैं रहस्यपूर्ण चमत्कारी रूप से गायब हो जाएंगी। वो परेशानियां कहीं और की नहीं है, वो इन उलझे हुए न्यूरॉन्स की वजह से ही आके खड़ी हुई हैं। मैं आपके इन उलझे हुए न्यूरॉन्स को सुलझाने में सहायता कर सकता हूं। जिसको आवश्यकता हो परेशानियों टेंशनों को समाप्त करने के लिए वो संपर्क कर सकता है।